नमस्कार भाइयों और उनकी प्यारी बहनों। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर शौर्या और ये है पार्ट 84 शुद्ध देसी रोमांस का। आज मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया भाई, बहुत सही लिखा है, सो टेंशन नहीं है। अब परसों है एग्ज़ाम और इजी है तो वो मैं कर लूँगी। ठीक है, अभी स्टोरी पे आते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि जो डिम्पी और वानी है ये लोग सो चुके थे काफ़ी प्यार से एक दूसरे को हग करके। एंड अब जो है वो नेक्स्ट मॉर्निंग था, वानी जो है वो उठ चुकी थी एंड डिम्पी आराम से सो रही थी। वानी डिम्पी को डिस्टर्ब नहीं करती है। सबसे पहले वो उठती है, साइड में डिम्पी को देखती है, स्माइल करती है हल्का सा एंड वो वहाँ से उठकर चली जाती है वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम में जाती है, वो शावर ले रही थी। बेसिकली उसके शावर का आवाज़ बाहर थोड़ा आ रहा था। इधर जो डिम्पी है उसकी नींद खुलती है, वो अपने आँखों को खोलती है और वो देखती है वानी की तरफ, यानी कि जिधर वानी सोती है उस साइड। वो देखती है कि वानी गायब है और वॉशरूम से आवाज़ आ रहा है नहाने का। डिम्पी जो है वो एक अंगड़ाई लेती है, बैठती है बेड पे और खड़ी होती है। एक अच्छी सी अंगड़ाई लेने के बाद जो कर्टेंस उसने लगाई थी उसे वो हटाती है। मॉर्निंग का व्यू था, हल्की हल्की सी धूप निकली हुई थी। डिम्पी सूर्य देवता को देखती है, स्माइल करती है और नमस्ते करती है अच्छे से। और फिर वो आती है वॉशरूम के पास, एक छोटा सा नॉक करती है कि वानी। वानी जो है वो वहीं से बोलती कि उठ गए आप। एंड जो वानी है वो बोलती है, जो डिम्पी है वो बोलती कि हाँ, ये गलत बात है, अकेले अकेले नहाने चली गई आप। वानी जो है वो बोलती है कि हाँ तो बारात लेकर जाएंगे नहाने के लिए। डिम्पी जो है वो बोलती कि अरे बारात की क्या ज़रूरत है, हम है ना आपके दूल्हे, दूल्हा से काम चलाइए। जो वानी कहती कि चुपचाप जाके बैठिए, हम थोड़ी देर में बाहर आ रहे हैं। डिम्पी बोलती कि अरे थोड़ा सा खोलिए ना, साथ में शावर कर लेते हैं। जो वानी बोलती कि कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी मेरा नहाना हो गया है, मैं बस थोड़ी देर में निकल रही हूँ। डिम्पी कहती कि ओके फ़ाइन, और वो जाके बैठ जाती है और अपने मोबाइल को वो चेक करती है, बेसिकली नोटिफिकेशंस को, कि क्या क्या आया हुआ है। एंड वो एक न्यूज़ की तरफ देखती है। डिम्पी के अंडर में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उसे हर चीज़ का अपडेट देते रहते, बिकॉज़ वो एमएलए है। तो वो ऐसे बहुत सारे लोगों से घिरी थी, बहुत सारे लोग उसे ऐसे मैसेजेस करते थे। डिम्पी उन सबको देखती है और एक जो न्यूज़ है वो आ रहा था, बेसिकली वो उस केस से रिलेटेड उसके बात को सुन लिया गया था और उस हॉस्पिटल के ख़िलाफ़ काफ़ी अच्छे से कार्रवाई करवाने वाले थे। और उस हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उन पे कार्रवाई हो रही थी। डिम्पी देखती है, स्माइल करती है और वो पीए का जो मैसेज है वो चेक करती है। पीए ने कुछ मैसेज भेजा था। डिम्पी उनकी तरफ देखती है। इधर जो वानी है वो आती है बाहर और वो जस्ट नॉर्मल एक साड़ी को डाल रखा था, एक सिंपल सी साड़ी, और उसके हेयर जो है वो गीले थे। वो उसे साफ़ करते हुए आ रही थी। डिम्पी जो है उसकी नज़र पड़ती है, बिकॉज़ जब वो बाहर आती है रूम में एक फ्रेगनेंस आती है। वानी के नहाने के बाद एक स्मेल आती है काफ़ी अच्छी सी। डिम्पी वानी की तरफ देखती है एंड वो स्माइल करती है वानी को ऐसे देखते हुए। वानी जो है उसकी नज़र जाती है डिम्पी की तरफ और कहती है कि जाइए वॉशरूम यूज़ कर लीजिए, थोड़ी देर में रेडी हो जाइएगा, डॉक्टर के पास जाना है टेस्ट के लिए।
जो टिम्पी है वो बस स्माइल करते हुए वानी को देख रही थी। वानी जो है वो बोलती कि हमने बोला कि जाइए यूज़ कर लीजिए, ऐसे क्या देख रहे हो। टिम्पी जो है कहती कि एक मिनट, एंड अपने जो मोबाइल है उसे साइड में रखती है। वानी जो है वो जाती है अपने मिरर की तरफ, अपने बालों को बेसिकली वो ड्राई कर रही थी, मिरर में खुद को देख रही थी। टिम्पी जाती है वानी के बगल में जाके खड़ी होती है और उसके दोनों कंधे हैं उसे पकड़ती है, अपनी ओर टर्न करती है और अपना जो फेस है उसे आगे कर रही थी टिम्पी वानी के नेक के पास। वानी जो है वो बस मिरर से देख रही थी टिम्पी की तरफ। टिम्पी जो है वो अपनी चिन को रखती है वानी के शोल्डर पे एंड उसके जो नेक एरिया है उसके पास अपने नोज़ को ले जाती है और उसे वहाँ पर स्मेल करती है। वानी के हेयर हल्के हल्के से गीले थे, टिम्पी के फेस पे आ रहे थे एंड उसके नेक को काफ़ी अच्छे से स्मेल ले रही थी। वो कोई किस नहीं करती है, लेकिन जैसे ही वो ये करती है इधर जो वानी की आंखें वो हल्के से बंद होती हैं। टिम्पी का हाथ जो है वो वानी के टमी पे था। टिम्पी उससे पीछे से काफ़ी अच्छे से हग की थी। वानी उसकी तरफ देखती है और कहती कि छोड़िए हमें और जाइए नहाइए। टिम्पी जो है कहती कि हाँ, इतना अच्छा स्मेल कर रही है वानी आप। जो वानी है वो हंसती हल्का सा और कहती कि आपका ना सुबह सुबह फिर से शुरू हो गया। टिम्पी जो कहती कि कसम से हम कोई शुरू नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो आपकी फ्रेगनेंस है ना इस समय मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसलिए तो पता है आपको, हम इतने ज़रूरी काम करे थे छोड़ कर आए हैं। वानी जो है उसके सिर पे हाथ रखते हुए कहते कि अच्छा जी, इतना ज़रूरी काम छोड़ कर आए हो आप सिर्फ हमें स्मेल लेने के लिए। टिम्पी जो अपनी आंखों को बंद की हुई थी एंड वो स्माइल करते हुए अपना सिर हाँ मिलाती है। वानी जो है उसके चिक्स को हल्का सा पुल करती है और कहती कि ओके समझ गए हम, मेरी स्मेल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो टिम्पी है अपने सिर हाँ मिलाती है, कहती कि हमारा बस चले, तुम दिन भर यहीं पे खड़े रहे। वानी जो कहती कि अच्छा हुआ आपका बस नहीं चलता है, वरना ना आपके साथ साथ हम भी यहीं खड़े रहते हैं। टिम्पी जो है वह हल्की सी हंसती है और कहती कि क्या दिक्कत है। वानी जो कहती दिक्कत है और उसे थोड़ा पीछे करती है, उसकी तरफ टर्न करती है और कहती कि दिक्कत है बिकॉज टेस्ट के लिए जाना है और हम लेट नहीं होना चाहते हैं। डिम्पी जो अपने आंखों को प्रॉपर खोलती है, वानी की तरफ देखते हुए कहती कि ओके बाबा ठीक है फ़ाइन, हम जा रहे हैं तैयार होने के लिए, आई मीन फ्रेश होने के लिए, आप रेडी हो जाओ। वानी जो कहती कि जाइए आप फ्रेश होइए अच्छे से। डिम्पी कहती है कि ओके एंड वो जाती है वॉशरूम की तरफ। वानी जो है स्माइल करते हुए बैठती है उस जगह पे और काफ़ी अच्छे से खुद को तैयार करती है। बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं, बस एक नॉर्मल सी हल्की सी लिपस्टिक और थोड़ा सा मेकअप बस। और अपने आप को अच्छे से रेडी करने के बाद वानी ने ऑलरेडी डिम्पी के एज़ यूजुअल कपड़े निकाल कर सब कुछ साइड कर दिया था बेड के पास और वो चली गई थी नीचे बेसिकली ब्रेकफास्ट के लिए। डिम्पी जो है वो बाहर आती है एंड वो देखती कि वानी नहीं है, सो वो चुपचाप जो उसने कपड़े निकाले थे उसे वो पहनती है, रेडी होती है और वो भी नीचे आती है। वानी जो है वो नीचे गई हुई थी, पापा जो है डिम्पी के वो अपने रूम में थे, वो भी फ्रेश हो रहे थे। वानी बेसिकली ब्रेकफास्ट बना चुकी थी एंड वो डाइनिंग टेबल पे निकाल कर सर्व कर रही थी सबके लिए। और वानी जाती है पापा के रूम में और कहती कि पापा, जो डिम्पी के पापा हैं वो रेडी हो चुके थे और वो देखते हैं वानी की तरफ, वो कहते कि अरे वानी बेटा
जो वानी है वो स्माइल करती कहती कि पापा हमने ब्रेकफास्ट बना दिया है, आज आप लेट कर रहे हो। जो उसके पापा कहते कि अरे हाँ बेटा, कल रात ना लेट से सोए थे, नींद ही नहीं आ रहा था, बट सुबह उठे हैं, लेट हो गया। तुम चलो, हम आ रहे हैं, बस 1 मिनट में पूजा करके आते हैं। वानी कहते कि ठीक है पापा। और वानी वहाँ से चली जाती है डाइनिंग टेबल की तरफ। इधर जो डिम्पी है वो आती है, अपने शर्ट को थोड़ा ठीक करते हुए नीचे उतरती है और सामने देखती है वानी जो है वो डाइनिंग टेबल के पास बैठी है और उसकी नज़र जाती है वानी पे। वानी जो है वो भी देखती है डिम्पी को एंड वो स्माइल करती है और डिम्पी सबसे पहले जाती है मंदिर में, वो पूजा करती है। वानी ने ऑलरेडी पूजा कर लिया था, वो आते ही सबसे पहले कर दी थी। सो वहाँ पे पूजा किया हुआ था, बट डिम्पी फिर भी जाती है और खुद से जो वो वहाँ पे पूजा करती है अच्छे से। एंड फिर वो आती है सामने। इधर जो डिम्पी पापा हैं वो भी आ जाते हैं, डिम्पी भी आती है और ये लोग साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे थे। डिम्पी के पापा पूछते हैं कि बेटा आज जाना है ना टेस्ट के लिए। डिम्पी जो है कहती कि हाँ पापा, इसलिए तो जल्दी रेडी हो गए और ब्रेकफास्ट करने के बाद बस निकल रहे हैं। जो उसके पापा कहते कि ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि कोई टेस्ट हो और बिना खाना खा के जाना हो। जो डिम्पी कहती कि नहीं पापा, हमने डॉक्टर से बात कर ली थी, उन्होंने बोला कि हल्का फुल्का नाश्ता करके आ सकते हैं। जो उसके पापा हैं वो बोलते कि चलो फिर ठीक है, ज़्यादा लेट मत करो, ऑलरेडी 9:30 हो गया है। डिम्पी जो है कहती कि हाँ पापा बस जा रहा है। और ये लोग जल्दी जल्दी खाते हैं थोड़ा बहुत, जो ब्रेकफास्ट करते हैं। डिम्पी वहाँ से वानी को बोलती कि हम कार की तरफ चल रहे हैं, आप आइए। वानी जो कहती कि हाँ हम बस इसे हटा कर आ रहे हैं और पापा को दवा दे कर आ रहे हैं। डिम्पी कहती कि ठीक है। और डिम्पी वहाँ से निकलती है कार की तरफ। ड्राइवर साहब आए हुए थे, वो वेट कर रहे थे। डिम्पी उनसे बोलती है, बात करती है, बताती है कि चलना है। सो वो आकर के बैठी थी कार में और वो कॉल पे बात कर रही थी पीए से, काम से रिलेटेड। इधर जो वानी वो पापा को दवा देती है, सारी चीज़ों को साफ़ करती है और वो आ जाती है कार के पास। डिम्पी जो है वो मोबाइल पे लगी थी एंड इधर जो वानी है वो खड़ी थी, डिम्पी को देखती है कि वो अंदर बैठकर बात कर रही है, बट डिम्पी की नज़र नहीं जाती है। और इधर जो वानी है वो हल्का सा नॉक करती है कार पे। डिम्पी की नज़र जैसे ही जाती है एंड वानी अपने हाथों को फोल्ड की हुई थी। डिम्पी जो कहती कि हम आपसे बाद में बात करते हैं। कॉल कट कर देती है और जो वो दरवाज़ा है उसे खोलती है। जो वानी कहती कि वाह, बीवी खड़ी है और कॉल पे लगे हुए हो। हाँ, डिम्पी जो कहती कि अरे मालकिन, गलती हो गई, वो क्या है ना, बहुत ज़रूरी काम कर रहे थे हम, इसलिए माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ आइए बैठिए मालकिन। जो वानी उस स्माइल करती कहती ओके ओके कोई बात नहीं, और वो आकर अंदर बैठती है एंड ये लोग निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए। जो ड्राइवर है वो गाड़ी को ड्राइव करता है एंड ये लोग पहुंचते हैं हॉस्पिटल में। डिम्पी और वानी टाइम से पहुंच गए थे और वो लोग खड़े थे साइड में, कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी थी, डिम्पी उसे कर रही थी, फॉर्म वगैरह थे उससे वो फिल कर रही थी। और जो वो डॉक्टर है वो आ जाते हैं, डिम्पी को देखते हैं, कहते कि आ गई डिम्पी। एंड जो डिम्पी है वो देखती है, कहते कि हाँ आ गए, चलो बताओ क्या करना है। जो डॉक्टर है वो स्माइल करते कहते कि सबसे पहले तुम्हारे ब्लड के सैंपल्स ले जाएंगे और भाभी जी के भी लिए जाएंगे, कुछ टेस्ट करानी है। जो डिम्पी कहते कि एंड वो जाती है जहाँ पर टेस्ट करने का लेबॉर्ट्री था, उधर डिम्पी और वानी दोनों लोग जाते हैं। सबसे पहले वानी के हाथों को लिया जाता है, उस पर उसे इंजेक्शन लगाई जाती है, आई मीन निकाली जाती है, उसके ब्लड के सैंपल लिए जाते हैं।
वानी काफ़ी अच्छे से वो जो ब्लड के सैंपल है वो निकलवा लेती है। इधर जब डिम्पी की बारी आती है, उसे इंजेक्शन से बड़ा डर लगता था। डर क्या, उसकी फटती थी। सो जो डिम्पी है वो खड़ी थी साइड में, वानी एकदम नॉर्मल काम होते हुए वो आ जाती है, डिम्पी के पास खड़ी थी। एंड बेसिकली वहाँ पे जो नर्स थी वो सैंपल लेने के लिए, एंड वो डिम्पी की तरफ देखती है और कहती है इशारे में कि मैम प्लीज़ आइए। जो डिम्पी है वो अपना सिर बस हाँ मिलाती है और वो बस खड़ी रहती है। वानी जो है उसकी तरफ देखती है और कहती कि क्या हुआ, जाइए ब्लड निकलवाने के लिए। डिम्पी जो कहती कि आपने आराम से लगवा लिया, आपको दर्द नहीं हुआ। वानी जो कहती कि क्या, अरे एक इंजेक्शन ही तो है, क्या करना है उसमें, लगाया निकाला, ख़त्म बात। डिम्पी जो है कहती कि आप तो ऐसे कह रही हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, लगाया निकाला, ये क्या होता है। जो वानी है वो स्माइल करती है, कहती कि आपको इंजेक्शन से डर लगता है क्या। जो डिम्पी कहती है डर नहीं, हमको क्यों डर लगेगा, और इंजेक्शन से कौन डरता है। जो वानी है कहती कि हाँ आपके फेस पर पता चल रहा है ना, नहीं डर लगता है तो फिर जाइए ना फट से। जो डिम्पी कहती है हाँ हाँ जा रहे हैं, बड़ा भाव खा रही है। जो वानी कहती कि ऐसे तो 30 मार कहाँ बने फिरते हो, गोली लगवा ली तब तो डर नहीं लगा, एक छोटे से इंजेक्शन से डर लग रहा है क्या एमएलए साहब। एंड उसे चिढ़ाती है। जो डिम्पी वो घूर के देखते कहते कि हाँ हाँ ठीक है। और ये बोल के वो सारा चीज़ जो है वो उसके हाथ में था, लाइक फ़ोन वगैरह सारी चीज़ उसे वो हाथ में देती है वानी के। और वो आती है सामने जहाँ पर चेयर था, उसे बैठती है। नर्स जो है वो पहले काम करती है कि मैम रिलैक्स करिए, कुछ नहीं होगा, बस एक छोटी सी सुई लगेगी, उसके बाद आपके ब्लड को थोड़ा सा निकाला जाएगा, पता नहीं चलेगा आपको। एंड जब वो ये बोल रही थी, उसके जो हाथ हैं डिम्पी के कंधे पे थे, कंधे से थोड़ा सा नीचे, एंड वो ऐसे रखी हुई थी उसके कंधे के पास से हाथ, और उसे काम कर रही थी। इधर जब वानी वो घूर के देख रही थी उस नर्स की तरफ कि हाँ ठीक है काम कर रही है तो काम करने का तरीका होता है, छू क्यों रही है हमारे पति को। उसे गुस्सा आ रहा था। इधर जो डिम्पी है वो नर्स की तरफ देखती है और हल्का सा स्माइल कर देती है, कहती कि मैडम प्लीज़ धीरे से ही निकालिएगा, थोड़ा सा ही निकालिएगा। जो वो नर्स है वो हंसती है, कहती कि मैम थोड़ा सा ही निकालेंगे। और वो बार बार ऐसे टैप कर रही थी, उस पर टच किए जा रही थी। वानी जो है वो घूर के देखे जा रही थी। उसे गुस्सा चढ़ रहा था कि हाथ हटाओ ना, हो गया ना। बट जो डिम्पी है उसकी नज़र पड़ती है वानी पे और उसकी शक्ल की तरफ देखती है एकदम से। जो वानी का मुंह बना हुआ था, डिम्पी जो वो समझ जाती है एंड वो जानबूझ के स्माइल करते कहती कि हाँ वैसे आप काम बहुत अच्छे से कर रहे हो, एक दो बार और अच्छे से प्यार से बात कर लीजिए, हमारा ना टेंशन थोड़ा दूर हो जाएगा। इधर जो वो नर्स है वो स्माइल करती है। इधर जो वानी है वो कहती कि बताऊँ मैं तुम्हें, हाँ ज़्यादा तुम्हें टेंशन है। जो नर्स है वो तो एकदम से देखती है वानी की तरफ और वो थोड़ा पीछे हो जाती है। डिम्पल जो है वो हंसती है, कहती कि अरे हम तो मजाक कर रहे थे, आप स्वीट होके ना, आई मीन नर्स जी लगाइए ना। जो वो नर्स है वो कहती ये यस मैम। जो वानी है वो साइड में खड़ी थी, घूर रही थी एंड उस नर की तरफ देखी जा रही थी। जो नर्स है वो चुपचाप जो वो सुई है वो इंजेक्ट करती है और जो ब्लड है वो निकाल लेती है। डिम्पी जो अपने आँखों को काफ़ी कस के बंद की हुई थी। और अब इनका जो टेस्ट है, ब्लड टेस्ट, उसके लिए ब्लड निकाल ली गई थी। और ये दोनों आते हैं डॉक्टर के पास वापस क्लिनिक पे। जो वो डॉक्टर है वो बोलते हैं कि देखो डिम्पी, तुम्हारा ब्लड टेस्ट दोनों लोग का निकलवा लिया गया है, आई मीन ब्लड निकाल लिया गया है सैंपल, और तुम्हारे एक टेस्ट और होने हैं, एक अल्ट्रासाउंड का कराना होगा। सो तुमने ज़्यादा कुछ खाया तो नहीं है। जो डिम्पी कहती नहीं ज़्यादा नहीं खाया मैंने।
बस थोड़ा सा ही तुमने बोला कि आ, बस ब्रेकफास्ट हल्का सा कर लेना, तो मैंने उस हिसाब से किया है। जो वो डॉक्टर कहते कि चलो ठीक है। फिर इसमें वानी का कोई काम नहीं है, सिर्फ तुम्हारा ही होना है। तो तुम्हारे एक अल्ट्रासाउंड करना है, तो तुम चलो दूसरी साइड। अल्ट्रासाउंड के लिए लेबोरेटरी है, वहाँ पर टेस्ट होता है। इसे फॉर्म को भरने के बाद तुम ये टेस्ट करा लो। कराने के बाद मुझसे एक बार मिल लेना जाने से पहले। जो डिम्पी है वो अपना सिर हाँ मिलाती है और वानी को लेकर वो उस फॉर्म को लेती है, भरती है और लेबोरेटरी की तरफ निकल जाती है। वानी जो है वो जब जाती है वहाँ पे एक लोग का ऑलरेडी हो रहा था, तो एक वेटिंग था। सो ये लोग खड़े थे बाहर। जो वानी उसके हाथ को थोड़ा सा मुड़ेड़ती और कहती कि बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था आपको, हाँ, उस नर्स के साथ कैसे छू रही थी आपको। जो डिम्पी है वो स्माइल करती कहती कि अरे देखिए, आप तो हम पे गुस्सा कर रही थी, कितने प्यार से वो बेचारी हमें काम कर रही थी, ज़रूरत था हमें उस समय। जो वानी कहती बताएं हम आपको ज़्यादा ज़रूरत हो रहा है, आपकी ना आंखें नोच लेंगे हम। उसकी तरफ कैसे देख रहे थे आप, बेशर्म। जो डिम्पी है वो हंसती कहती अरे वो तो हम जानबूझ के आपको परेशान करने के लिए, वरना हमारी ये आँखें सिर्फ और सिर्फ आप पे टिकी होती है। नोच लीजिए, आपको हमारी आंखें नोचना है तो अच्छा ही है, आपके पास रहेगा हमेशा। जो वानी कहती कि हाँ हाँ बस ये सब बातें करा ले इनसे। इधर जो वो सामने वाला पर्सन वो निकल जाता है एंड उनको बुलाया जाता है, यानी डिम्पी और वानी को। डिम्पी जो है वो जाती है अंदर और वानी जो है वो साइड में खड़ी थी। बेसिकली वो जो डॉक्टर थे मेल थे, बट हाँ वो काफ़ी थोड़े बूढ़े से थे। सो वो डिम्पी है उनकी तरफ देखती है और उनको डिम्पी को लेटाया जाता है कि आप लेट जाइए यहाँ पे। और प्रॉपर जो अल्ट्रासाउंड है वो किया जा रहा था। वानी खड़ी थी और सारी चीज़ों को देख रही थी जो हो रहा था। डिम्पी का जो अल्ट्रासाउंड है वो हो जाता है एंड ये लोग आते हैं बाहर। डिम्पी अपने शर्ट को थोड़ा ठीक करती है, बाहर आती है और वापस जाती है डॉक्टर के पास। वानी और डिम्पी साथ में जाते हैं और जो डॉक्टर है वो बोलते हैं कि कल तक में तुम लोगों के रिपोर्ट्स आ जाएंगे, मैं चेक कर लूँगा, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस किया जाएगा। जो वानी अपना सिर हाँ में लाती है वो डिम्पी की तरफ देखती है, डिम्पी भी वानी की तरफ देखती है और फिर वो डॉक्टर से कहती है कि आगे का क्या प्रोसेस होगा। जो वो डॉक्टर है वो बोलते हैं कि आगे के प्रोसेस के लिए अगर सब कुछ सही रहा तो आपको बुलाया जाएगा, कुछ इंजेक्शन्स हैं स्टार्टिंग के वो देने होंगे धीरे धीरे, फिर आगे के स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे। जो डिम्पी है वो बोलती कि ओके ठीक है। जो वो डॉक्टर है बोलते कि हाँ अभी आप जा सकते हो, ओके, और जब रिपोर्ट्स आ जाएंगी मैं कॉल करके बता दूंगा तुम्हें, ठीक है। जो डिम्पी कहती कि और डिम्पी जो है वो अपने पर्स से कुछ पैसे निकाल के आगे करती है। वो डॉक्टर जो था वो डिम्पी का दोस्त था, दैट्स वाई वो पैसे लेने से मना कर दिया था। एज अ फ्रेंड उसने ये चीज़ अपनी जो फ़ीस है उसे मना कर दिया था। बाकी के एक्सपेंस उसने खर्च कराए थे जो एक्स्ट्रा में लगते हैं, जो ज़रूरत है वो ज़रूरी है वो लगने हैं, लेकिन उसने अपने पैसे के लिए मना किया था। सो जो डिम्पी है वो अपने कुछ पैसे हैं वो निकाल कर आगे करती, कहती कि इसे रख, ठीक है। जो वो डॉक्टर कहता है कि डिम्पी मना किया है ना तुम्हें, अब इतना हक नहीं है क्या, तुमने कितनी हेल्प की हमारे कॉलेज में और अब हमारी ज़रूरत हुई है तुम्हें करने की तो तुम ऐसे पैसे दे रही हो मैं। जो डिम्पी कहती कि अरे काम है तुम्हारा ये, हाँ रखो ना इसे। जो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, मना किया ना हमने,
हटाओ इसे, अरे हम बहुत पैसे कमा लेंगे, बट ऐसे नहीं कमाएंगे, दोस्तों से लेके नहीं कमाएंगे, रखो इसे, बच्चे हो जाएंगे ना तब पार्टी देना हमें। जो डिम्पी वो स्माइल करती है एंड वानी जब वो हल्का सा ब्लश करती है, जो डिम्पी कहती कि चल ठीक है, एंड वो जो पैसे उसे अपने पास रख लेती है और ये लोग निकलते हैं वहाँ से। डॉक्टर को नमस्ते करके बाय करके डॉक्टर बोल देता है कि बुलाएंगे फिर आना। जो डिम्पी और वानी है वहाँ से अब आ जाते हैं घर पे, एंड इधर जो डिम्पी है वो थोड़ी थक गई थी, सो वो जा कर के घर में काउच पर आराम से बैठ जाती है। वानी जो है वो भी साइड में आके बैठती है, और वानी जो वो कुछ जो आज की रिपोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड पर्चा वगैरह कटता है, सो वो उन सारी चीज़ों को देख रही थी कि ये क्या क्या है, बेसिकली वो समझ रही थी। डॉक्टर ने कुछ चीज़ें दी थी कि ये प्रोसेस कैसे कैसे आगे बढ़ेगा, वो सारी चीज़ों को देख रही थी। डिम्पल जो है वो आराम से लेटी हुई थी, यानी कि लीन होकर बैठी थी, और वो वानी की तरफ देखते और कहती कि क्या देख रही हैं। वानी जो है वो काफ़ी अच्छे से पढ़ रही थी, और वो डिम्पी की तरफ देखती और कहती कि देखिए ना, इसमें ना सारा प्रोसेस दिया हुआ है कि कैसे कैसे होगा। जो डिम्पी है वो देखती है, बेसिकली उसमें पिक्चर्स बने हुए थे कि क्या प्रोसेस होगा, कैसे कैसे इंजेक्ट किया जाएगा। जो डिम्पी वो देखती कहती कि आपके अंदर भी ऐसे ही इसको किया जाएगा ना, ऐसे ही वॉर्म में आएगा। जो वानी और स्माइल करती कहती डिम्पी जो है कहती कि हाय बस सब कुछ अच्छा हो अब। जो वानी और स्माइल करती कि खाना खा लो, खाना हमने बनवा दिया था। जो डिम्पी कहती कि खाना ठीक है, पापा को भी निकाल दो खाना, हम उनको उनके रूम में दे देंगे, इधर नहीं बुलाएंगे, बार बार रूम से बाहर आना पड़ेगा तो हम उनके रूम में दे देंगे। जो वानी और स्माइल करते कहते कि फ़ाइन, एंड वानी जो वो खाना निकाल देती है, डिम्पी ले जा कर के पापा को दे देती है, और वानी और डिम्पी साथ में डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, दोपहर का खाना वो खा रहे थे। जो डिम्पी आया वो बोलती कि वैसे मैडम शाम के लिए बुलाया है कि नहीं अपने कज़न्स को, देखिए हम तो पार्टी में चले जाएंगे बट आपका रह जाएगा। जो वानी है कहती कि हमने बोला तो था, पर वह भी है नहीं, वो गई हुई है नानी के घर अपने, और एक दो कज़न्स और हैं, उनसे बोला है तो उनका अभी कोई कंफर्मेशन आया नहीं है। जो डिम्पी कहती कि अरे कैसे कज़न्स हैं आपके, पता है आपको, अभी हम कॉल करेंगे ना तनु को, आ जाएगी। जो वानी कहती है अच्छा, एंड वो खाते हुए कहती है, जो डिम्पी कहती कि हाँ और क्या, मना नहीं करती हमें कभी। जो वानी कहती है अच्छा ऐसी बात है, कॉल करिए हमारे सामने। जो डिम्पी कहती कि पक्का कर देंगे हम। जो वानी कहती कि हाँ हाँ करिए ना, हम भी तो देखें। जो डिम्पी कहती कि ओके, एंड अपने मोबाइल को निकालती है, तनु को कॉल करती है, एंड जो डिम्पी है वो कॉल लगा देती है। जो तनु है वो कॉल उठाती है, कहती कि नमस्ते दी। जो डिम्पी कहती कि खुश रहो, कहाँ पे हो। जो तनु कहती कि घर पे हूँ। जो डिम्पी है वो बोलती कि फ्री है आज। जो तनु कहती कि फ्री क्यों, क्या हुआ दी। जो डिम्पी है वो बोलती कि घर आ जा पार्टी करते हैं। जो तनु कहती कि दी वो ना मेरे एग्ज़ाम्स हैं, पार्टी तो कर लेते लेकिन एग्ज़ाम्स है ना, सो आ नहीं पाऊँगी। इधर जो वानी वो स्माइल करती है और डिम्पी की तरफ देखती है, कहती है इशारे में कि क्या हुआ, आ रही है। हाँ बोला उसने। जो डिम्पी है वो कहती कि एग्ज़ाम्स हैं, ओह ठीक है कोई बात नहीं, तुम एग्ज़ाम्स का तैयारी करो, पार्टी वार्टी थोड़ी करना है। जो तनु कहती कि वैसे भाभी से बात हुई थी हमारी, वो भी बुला रही थी हमें,
बताया तो था उनको हमने। इधर जो डिम्पी वो घूर के देखती है वानी की तरफ और कहती कि अच्छा अच्छा ठीक है, हमें नहीं पता था ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ो ठीक है। जो तनु है स्माइल करती कहती कि ओके भैया। जो डिम्पी है वो कॉल रख देती है और साइड में रख के वो चुपचाप खाना खाने लगती है। जो वानी है वो कहती कि क्या हुआ, हाँ क्या हुआ, आपकी कज़न आई। जो डिम्पी कहती कि हमको क्या पता वो उसका एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम नहीं चल रहा होता ना तो वो अभी तुरंत आ जाती। जो वानी कहती कि हाँ 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 आए बड़े, ऐसे ही सबका किसी ना किसी का प्रॉब्लम है, सो वो लोग नहीं आ पा रहे। जो डिम्पी कहती कि अच्छा ठीक है, आप ना अपना फेवरेट मूवी कुछ भी लगा लेना, हम कोशिश करेंगे, हम जल्दी आ जाएंगे। वानी जो है कहती कोई ज़रूरत नहीं, हम तो सो जाएंगे आराम से, आपको जब आना हो आना, हमको क्या है। जो डिम्पी कहती पक्का गुस्सा तो नहीं करोगी, हम 2 बजे के बाद आएंगे। जो वानी है वो घूर के देखती है, कहती कि 2 बजे के बाद ना एंट्री नहीं मिलेगी, बाहर ही सोना। जो डिम्पी है वो कहती कि ये क्या बात हुई, एमले हम। जो वानी कहती कि हाँ बाहर हो गए, यहाँ पे नहीं, यहाँ हमारा राज चलता है। डिम्पी कहती कि ये भी सही है, जैसा आप कहें मालकिन। एंड ये लोग स्माइल करते हैं, खाना खाते हैं और अपने रूम की तरफ चले जाते हैं थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं पे, एंड नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि क्या मस्ती होगी, क्या चीज़ें होंगी आगे। सो आज के लिए बस इतना ही। सो स्टोरी अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर वगैरह मार सकते हो गाइस, एंड मुझे पसंद है सुनना तो तुम ज्वाइन मार सकते हो, मुझे ज्वाइन कर सकते हो, मेरी फैमिली में आ सकते हो। ओके सो अपना ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर। और एग्ज़ाम के बाद मैं लाइव आऊँगी। ओके तो तब तक के लिए वेट करो, जल्दी ख़त्म हो जाएगा बिकॉज़ मेरा 2 पेपर हो गया है, बाकी के कुछ बचे हैं। चलो ठीक है, बाय बाय।